क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एंड जैसा कि इस क्वेश्चन को देखने पर गाइस समझ में आ रहा है कि इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर चुके हैं। तो उन क्वेश्चन को मतलब हमने किया है, तो इससे हमें ये पता है कि ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। एंड गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस आर्यभट्ट की दुनिया में। तो हमारी दुनिया में आज हम इस क्वेश्चन का श्री गणेश करने वाले हैं। तो 16 क्वेश्चन है हमारा, 3.10 एक्सरसाइज है एंड हमारा 3rd चैप्टर है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में लिखा क्या है, सबसे पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं। प्लेस ए एंड बी are 100 kilometer apart on a highway. One car start from A and another car start from B, ठीक है। At the same time, if the cars travel in the same direction at different speed, okay, they meet in 5 hours, okay, ठीक है। If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of two cars, ठीक है। गाइस यहाँ पे दो कार्स है हमारी जो कि ट्रेवल करती हैं। तो सबसे पहले हम करना क्या है, इनकी स्पीड्स बतानी है। तो लेट कर लेते हैं, इनकी स्पीड से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। लेट द स्पीड कार्स 2 है, यानी कि इनका कोई एक नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपनी तरफ से कर लेते हैं द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट, ओके। इसको हम लोग x किलोमीटर पर हावर लेट कर लेते हैं एंड कार सेकेंड की हम लोग लेते हैं बाई किलोमीटर पर हावर, ओके। तो यहाँ से हम लोग मतलब हमने फर्स्ट वाली कार के लिए ली x किलोमीटर एंड सेकंड वाली के लिए ली हमने बाई, क्योंकि हमारी यहाँ पे बोल दी गई है डिफरेंट स्पीड्स हैं, ठीक है। अब ये तो हमारी स्पीड हमने लेट कर ली है। अब इसके बाद हम थोड़ा डायग्राम से अपना समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट और ना हाईवे, यानी कि A यहाँ पे ले लेते हैं, एक पॉइंट है हमारा A और ये हमारा पॉइंट है B, जो कि पार्ट है हाईवे के, ठीक है। A पार्ट और B पार्ट, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, ठीक है। तो एक जो फर्स्ट वाली कार है गाइस वो यहाँ से स्टार्ट होती है। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर, ओके। फर्स्ट वाली कार हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है एंड सेकंड वाली कार है वो B से स्टार्ट होती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होती है, ओके। एट द सेम टाइम, एक ही समय पे स्टार्ट होंगी दोनों कार्स, ठीक है। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि गाइस अगर फर्स्ट वाली कार इस डायरेक्शन में चल रही है तो ये वाली कार भी इसी डायरेक्शन में चलेगी। अगर फर्स्ट वाली कार इस डायरेक्शन में चल रही है तो ये सेकंड वाली कार भी इसी डायरेक्शन में चलेगी, ओके, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स, यानी कि ये दोनों कार्स किसी तीसरे पॉइंट पे मिलती है जाके, यानी कि गाइस यहाँ से हम एक पॉइंट ले लेते हैं C पॉइंट, ठीक है। ये दोनों कार्स चलते चलते यहाँ पे मिलती है जाके, यहाँ पे इनका मिलन होता है। वो कितने टाइम पे होता है, 5 घंटे पे होता है, यानी कि 5 आवर्स लगते हैं इनको। यानी कि गाइस यहाँ से सेकंड वाली कार चलेगी तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 5 घंटा लगेंगे, ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट वाली कार चलेगी अगर, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 5 घंटे का समय लगेगा। तो इससे हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि जो हमारी कार A है, मतलब फर्स्ट वाली कार है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि तभी तो वो B के मतलब B को क्रॉस करके वहां पे पहुंच पाएगी। आई मीन गाइस B को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो B वाला यानी कि सेकंड कार है वो C पर जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि उसके पास से वो ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन A वाला जो फर्स्ट वाला कार है वो बहुत दूर है C से, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी वो B वाले के साथ साथ उस पॉइंट पर पहुंच पाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग केस फर्स्ट हम चलते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस हमें पता है, आई मीन A B के बीच की डिस्टेंस पता है। फर्स्ट वाली कार की स्पीड x है हमारे पास, सेकंड वाली कार की स्पीड y है। टाइम हमारा 5 घंटे का है। तो जब हमें सब कुछ पता है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस अगर हम यहाँ से निकालते हैं d इज इक्वल टू तो st हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे डिस्टेंस कवर बाय कार फर्स्ट इन 5 hours,
हमारी पहली में जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है गाइस, हमारे पास यहाँ पे स्पीड यानी कि इसकी है x और टाइम है हमारे पास 5 आवर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x, ओके। अब इसी तरीके से हम कार सेकंड की बात करें तो कार सेकंड की बात करेंगे तो ऑब्वियसली स्पीड हमारी चेंज हो जाएगी और हाउस तो वही रहेंगे यानी कि 5 बाई, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई कार फर्स्ट की एंड सेकंड की। अब हम टोटल की बात कर लेते हैं। तो अगर हम टोटल यहाँ से देखें ए सी तक की दूरी को, यानी कि गाइस ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, क्योंकि हमें मतलब हमारी जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस यानी कि ए से लेके बी तक की डिस्टेंस तो हमें पता है, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है जहां पर हमारी दोनों कार्स मिल रही हैं वो वाला हमें डिस्टेंस नहीं पता कि कितनी दूर का है, ठीक है। तो हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालेंगे यानी कि ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए से लेके सी तक यानी कि फर्स्ट वाली कार जो है उसका हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाली कार का क्या है हमारे पास 5x है, तो 5x हो गया यहाँ पे, प्लस ए बी का क्या है हमारे पास 100 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 100 हो गया, इक्वल में होगा 100 प्लस बी सी कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसका हमने कितना निकाला है 5 बाई, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ओके। यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं गाइस, तो हमारे पास क्या बनेगा 5 हमने कॉमन लिया तो x माइनस वाई और इज इक्वल टू में 100, इसको इधर डिवाइड में भेज देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, यानी कि 5 बन जाए 5 टू 10, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोग छोटे नहीं हो बड़े बच्चे हो, 20, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले नोट कर लेते हैं, ओके। तो नोट करिए आप लोग इसे, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इस सारे को हटा देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हम हटा लेते हैं कम्प्लीटली, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि डायग्राम भी हमें अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकंड बनाना पड़ेगा। इस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं ऊपर की साइड, ठीक है। अब हम अपनी इक्वेशन पढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट था हमारा, यहाँ पे बी पॉइंट था हमारा, ठीक है। और ये दोनों हमारे हैं 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, ओके, ठीक है। अब क्या करना है कि गाइस ए वाली जो फर्स्ट वाली कार है, फर्स्ट कार और सेकंड कार यही तो थी गाइस, तो फर्स्ट वाली कार यहाँ पे चली इधर, ठीक है, और ये इधर चली, मतलब इधर चली को देख के हमें गाना तो याद आ जाता है। तो गाना नहीं गाना है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, इधर चला या उधर चला, बट एक ही सर चलना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब फर्स्ट वाली कार अब इधर चलेगी, ठीक है, सेकंड वाली कार इधर चलेगी, ठीक है, यानी कि दोनों आमने सामने चल रही हैं। तो एक इनका मिड पॉइंट तो होगा ही होगा जहाँ पे ये दोनों कार्स मिलेंगी। तो ये लीजिए हम लोग इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको हमने डी बोल दिया, ठीक है। तो अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे दे मीट इन 1 हावर, यानी कि गाइस ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि ए से लेके डी पॉइंट पे पहुँचने के लिए इसको 1 हावर का टाइम लगता है, ओके। फिर यहाँ से बी से पहुँचने के लिए डी को, मतलब सेकंड वाली जो कार है वो बी पे है और वहां से डी तक पहुंचने के लिए उसको भी 1 हावर का ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी वो देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे केस सेकंड, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस DIST कवर बाई कार फर्स्ट इन 1 हावर, 1 घंटे में कितना कवर अप करेगी, यानी कि गाइस हमारे पास है x, स्पीड हमारी x है, टाइम हमारा 1 है, तो x ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। और सेकंड वाली कार हमारा कितना करेगी, बाई करेगी, इतना ही करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा यहाँ से a से लेके d तक की हमें डिस्टेंस पता है, तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A B
सॉरी ए से लेके बी तक की डिस्टेंस पता है, लेकिन ए से डी की और बी से डी की ये कितनी कितनी डिस्टेंस है ये नहीं पता है हमें, ठीक है। तो ये चीज हम करेंगे यहाँ पे। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी यानी कि टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ठीक है। ए डी यानी कि इस वाली डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख पाएंगे, इस वाली डिस्टेंस को हम लोग लिख पाएंगे x, तो x हो गया, प्लस बी डी को क्या लिख पाएंगे हम लोग, बी डी को लिख पाएंगे बाई, तो बाई हो गया, ठीक है। और ये बन गई इसी के साथ इक्वेशन नंबर 2। अब गाइस हम लोग देख पा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं, तो दोनों को ऐड कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन या बोथ इक्वेशन कर लो, एडिंग बोथ इक्वेशंस, ओके। तो ठीक है करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसको ऐड करेंगे इसमें, तो प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 प्लस 100, ओके यही चलेगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये माइनस का बाई है, ये प्लस का बाई है, यानी कि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। तो हमारे पास जो बचा हुआ है उसको हम लोग रखते हैं, तो 2x हो गया और इज इक्वल टू गाइस 120 हुआ, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि गाइस x इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर आया 60 किलोमीटर पर हावर, ओके। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कार फर्स्ट की स्पीड है, ओके ठीक है। अब इसके बाद हमें सेकंड वाली कार की भी स्पीड निकालनी है, तो चलते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन, अब गाइस फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एक में पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेकंड वाले में पुट कर लेते हैं, पुट इन सेकंड, ओके। तो सेकंड वाले में हमारे पास क्या है 100, तो ऐसे डैश रहेगा और इज इक्वल टू में 60 प्लस बाई, ओके। तो यहाँ से 60 को उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लेके आप लोग इधर, तो बाई इज इक्वल टू 100 माइनस 60, ओके। तो बाई इज इक्वल टू हमारे पास आया कितना 40 किलोमीटर पर हावर, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। आई होप गाइज आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं आई होगी, एंड गाइज आप लोग के जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स होंगे वो आई होप कंप्लीट होते जा रहे होंगे। तो ये हुआ आपका 16 वाला, एंड फर्स्ट वाली कार की ये है एंड सेकंड वाली कार की स्पीड हमारी ये है। तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है while covering a distance of 30 किलोमीटर Ajit takes to have more than Amit. If Ajit double his speed, he would take 1 hour less than Amit. Find their speed of walking. ठीक है गाइस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमें जो फाइंड करने के लिए बोला गया है, हम बोलो वो चीज को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व 17 वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो लेट अजीत स्पीड, अजीत इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अजीत स्पीड, अजीत की स्पीड को हम लोग x किलोमीटर पर हावर की मान लेते हैं। और हमारे पास जो सेकंड है वो कौन है, अमित। तो अमित स्पीड पर हावर मान लेते हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि दोनों ही 30 किलोमीटर, यानी कि गाइस यहाँ पे खड़े हुए हैं दोनों लोग, ठीक है। और यहाँ से एक डिस्टेंस है हमारी कितनी 30 किलोमीटर की, तो ये लीजिए 30 किलोमीटर की हमारी डिस्टेंस है। यहाँ पे खड़े हुए हैं अजीत, यहाँ पे खड़े हुए हैं अमित, ओके। तो ये दोनों ही इतनी डिस्टेंस कवर अप करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या है, अजीत टेक्स 2 आवर्स मोर देन अमित, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस हमें दी हुई है, यानी कि A पॉइंट B पॉइंट, इनकी डिस्टेंस हमें दी हुई है, स्पीड हम लोगों ने लेट कर ली है। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय अजीत टू कवर 30 किलोमीटर, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि 30/, स्पीड हमारी क्या है x, ठीक है। और इसी तरीके से हम अमित के लिए निकालेंगे
तो अमित के लिए कितना निकल कर आएगा, डिस्टेंस हमारी सेम है, अमित की स्पीड कितनी है, बाई। ओके, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो देखिए, कंडीशन क्या है वो देखिए। यहाँ पे इन्होंने बोला है अजीत टेक्स 2 आवर मोर देन अमित, यानी कि अजीत को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं अमित से, यानी कि अजीत अगर यहाँ से जाता है यहाँ तक तो उसको 2 घंटे का समय ज्यादा लग जाएगा अमित से। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं अजीत की टाइमिंग और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं अमित की टाइमिंग। ठीक है, अब अजीत को 2 घंटे लग रहे हैं ज्यादा, तो सिंपल सी बात है कि हम इसमें ऐड कर लेंगे, या तो हम इसमें से 2 घंटे कम कर दें, घटा दें, तभी हमारी क्या बोलते हैं जो टाइमिंग है वो इक्वल हो जाएगी, या फिर हम इसमें 2 घंटे ऐड कर लें तब हमारी टाइमिंग इक्वल हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे कर रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2, और हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 15 अपॉन x माइनस 15 अपॉन y इज इक्वल टू, गाइस हमारे पास 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 15 अपॉन x माइनस 15 अपॉन y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए एंड आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब इसको हटाते हैं और आगे का देखते हैं कि आगे का क्या सॉल्यूशन होगा हमारे पास। ठीक है, तो इस चीज को हटा देते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं। ओह गॉड, सही है, अभी लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 1, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग सेपरेट लिखेंगे यहीं पे। ठीक है, और इस चीज को हटा देते हैं अपना, और क्या करना है बस इतना ही हटाते हैं क्योंकि डायग्राम हमें दोबारा से समझना ही है। ठीक है, तो डायग्राम को हम समझेंगे बड़ी आसानी से। तो सेकंड जो सिचुएशन है हमारी उसके लिए देखिए क्या बनेगा, इफ अजीत डबल हिज स्पीड, यानी कि पहले अजीत की स्पीड थी हमारे पास x, अब वो अपनी स्पीड दुगनी कर रहा है, यानी कि 2x हो जाएगी। ही वुड टेक 1 आवर लेस देन, यानी कि हमारी जो पहली स्पीड थी वो कितनी थी अजीत की, x थी। ठीक है, लेकिन अब वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, दुगनी कर रहा है, तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन के लिए स्पीड हमारी 2x हो जाएगी क्योंकि दुगनी हमारी 2 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम उसका टाइम निकालेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही कवर अप हो रहा है, डिस्टेंस का कोई अलग चक्कर नहीं है, डिस्टेंस हमारा वही है, सेम है। तो यहाँ से हम इसकी टाइमिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमारी 2x है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अमित की बात कर ली जाती है, तो अमित के लिए ऐसा कुछ नहीं है, अमित उसी डिस्टेंस मतलब सॉरी उसी स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से वो पहली वाली कंडीशन में चल रहा था, उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं है, तो उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसकी टाइमिंग तो वही होगी जो पहले थी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन क्या बन रही है वो देखते हैं। यहाँ से इसको हम लोग साइड से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है बट इफ ए, सॉरी हम लोग गलत पढ़ेंगे स्पीड। ठीक है, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन अमित। अब पहले उसको 2 घंटे ज्यादा लग रहे थे, जब वो एक नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, x स्पीड से चल रहा था, तब अजीत को 2 घंटे ज्यादा लग रहे थे। अब जब उसने अपनी स्पीड डबल कर ली है तो वो अब 1 घंटा कम लग रहा है उसको, यानी कि वो अमित से 1 घंटा पहले पहुंच रहा है उस जगह पे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, हमारे अजीत हैं यहाँ पे इज इक्वल टू अमित कहाँ पे है, अमित है यहाँ पे। ठीक है, अब अजीत को 1 घंटा कम लग रहा है, लेस देन हो रहा है, यानी कि हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी, इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। तो इसको इधर ले आते हैं या फिर इसको इधर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको इधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 30 अपॉन बाई माइनस 30 अपॉन 2x और इज इक्वल टू में 1। ठीक है, यही होगा, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, इसे करेंगे क्या, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात यहाँ पे खत्म। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, अभी इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको छोड़ो, अभी इक्वेशन नंबर 2 डालना, इसमें से सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो हमारी क्या बात बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी हमारी कितनी
2 कॉमन आया, 15 बाई माइनस 15/2x और इस इक्वल टू में गाइस 1 आ जाएगा। ये बनेगी हमारी कंडीशन। तो ठीक है, इस वाले 2 को हम इधर भेज सकते हैं अपॉन में, बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। तो इसी के सामने कर लेते हैं। ठीक है, 15/y माइनस 15/2x इज इक्वल टू गाइस 1/2 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी समझने में। ये हमारी इक्वेशन नंबर जो 1 है वो यहाँ पे लिखी हुई है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है इस वजह से, वरना यहाँ से लेके ये है सॉल्यूशन, फिर उसके बाद ये है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे। तो करेंगे क्या, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि गाइस हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो 15 है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो 15 है यानी कि 15/बाई है वो नेगेटिव है, यानी कि बाई वाला टर्म कट जाएगा और x के टर्म का आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ करते हैं ऊपर से, तो ये चीज तो आप लोगों ने नोट कर ही ली होगी ऑलरेडी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एडिंग बोथ इक्वेशंस। ओके, तो बोथ इक्वेशंस में हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे हमारी आएगी 15/x माइनस 15/y प्लस 15/y माइनस 15/2x इज इक्वल टू गाइस इज इक्वल टू हमारा क्या है 1 है और 1/2 है, यानी कि 1 + 1/2 इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये चीज कटेगी, यानी कि ये आपस में कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पे 15/x माइनस 15/2x है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एलसीएम लेके सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। 2 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेके थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे इसको। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30 माइनस 15 इतना ही होगा और इज इक्वल टू में गाइस 3/2 ये बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ पे। अब इस चीज को हटा देते हैं हम लोग। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इनको थोड़ा संभाल के रखेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, इतना बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 15/x इज इक्वल टू 3 3 बन गया 3 3 5 सा 15, तो 5/x इज इक्वल टू 1/1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम इनका तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 5, और जब x की वैल्यू 5 निकल कर आ चुकी है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के या तो हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें या फिर हम इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें। किसी भी एक इक्वेशन में जब हम ये वैल्यू लगाएंगे तो गाइज हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा पुट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ नोट कर ली होगी। इसको हटाते हैं अब हम लोग क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। पुट इन फर्स्ट में पुट करते हैं, सेकंड में, ये आपकी मर्जी है। तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो 15/x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 5 माइनस 15/y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 5 बन जाए 5 5 3 सा 15। ठीक है, तो माइनस 15/y इज इक्वल टू 1 माइनस 3। ओके, तो यहाँ से हमारे पास माइनस 15/y एज इट इज रहेगा -2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या 1/y एज इट इज रहेगा -2। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आया, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/15। इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो अब इस सारे को हटा देते क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ हटा लेते हैं हम लोग और क्या बोलते हैं, हम x की वैल्यू को रखेंगे केवल। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ पे, तो 1/y एज इट इज रहेगा 15 दूनी 30 प्लस 1/15
मुझे लग रहा है गलत हो सकता है ये आंसर। 1/y इज इक्वल टू गाइस यहाँ से देखते हैं भाई क्या चल रहा है आंसर। 1 मिनट, सॉरी गाइस, ये क्या कर दिया मैंने, ये इनटू में सॉरी मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में तो आएगा, लेकिन इसके साथ आएगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना, माइनस का होगा, यानी कि यहाँ पे कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोग को। तो ये आ जाएगा हमारा डायरेक्ट कितना, 2/5। तो बाई इज इक्वल टू निकल कर आएगा 5/2। तो देखते हैं कि ये सही है गलत, देखते हैं। तो अभी तो हमारा आंसर नहीं आया है, थोड़ा और करना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक कर ली है। क्या कर लिए, यहाँ पे हमारा 15 है और हम लोगों ने 5 कर दिया है, तो ये गलती संभाल लेंगे हम लोग। 15/2 है हमारा, तो इस 2 का हम इसमें डिवाइड कर लेंगे। तो बाई इज इक्वल टू 2 7 जा 14.5 और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाई का आंसर। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बाई की जो ये वाली स्पीड निकल कर आई है, ये वाली भी स्पीड ओके है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये वाली स्पीड तो कंफर्म है हमारी। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू निकल कर आई है वो है 5, तो x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और ये किसकी स्पीड है, ये अजीत की स्पीड है एंड ये अमित की स्पीड है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हुआ कंप्लीट। आई होप गाइज आप लोग को किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अब आप 17 वाले को कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 है। 18 वाला क्वेश्चन सेम टू सेम 17 की क्वेश्चन की जैसे ही है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, it takes 3 hours more than B to walk a distance of 30 किलोमीटर, but if A double his speed, यानी कि पेस या स्पीड बात एक ही है, he is ahead of B by 1/2 hour। ओके, 1.5 hour। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइंड द स्पीड ऑफ ए एंड बी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम लेट कर लेते, लेट द स्पीड ऑफ ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर और b की स्पीड गाइस हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, और यहाँ से यानी कि इसको हम मान लेते, क्या मान लें, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से A चलेगा, यहाँ से B चलेगा, यानी कि इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे दोनों चलना, A भी और B भी। तो हम लोग देख पाएंगे कि हमारा जो A है मतलब वो भी 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और B भी करेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। कहाँ पे है वो देखते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं। हमारी कंडीशन क्या है, A takes 3 hours more than B, A को 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, स्पीड हम लोग लेट कर रखी है। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे टाइम टेकन बाई ए टू कवर 30 किलोमीटर, टाइम टेकन बाई ए टू कवर 30 किलोमीटर इज इक्वल टू, गाइस हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारी है अपॉन स्पीड, यानी कि ये हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बी की। तो बी के लिए भी सेम हो जाएगा, हमारे पास क्या, डिस्टेंस हमारी है, बी की स्पीड क्या है, ये है। ठीक है, अब ए को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं बी से, ए को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं बी से, यानी कि ए इतना है हमारा इज इक्वल टू बी है हमारा, बट ए को 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे 3 को, इसको इधर लेके आएंगे, यानी कि 30x माइनस 30y इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से 10 कॉमन ले लें अगर हम, तो क्या बनेगा, 10 क्यों, 30 पूरा कॉमन मिल जाएगा यार। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू, गाइस इसको हम अपॉन में भेज देते हैं, यानी कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू, ठीक है, तो 3 बन जा 3 10 जा। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/10, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब
आप पहले ऐसे नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड कंडीशन को पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हमारी इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक इसमें एक बार चेकआउट कर लेते हम लोग, तो यहाँ पे बिल्कुल सही। 1 मिनट गाइस, कुछ गलत दिख रहा है यहाँ पे माइनस है, यहाँ अभी देखो गलत हो जाता क्वेश्चन पूरा, यहीं पे ये माइनस होगा, ठीक है, एंड यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं, तो इसको हटा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ से। अब चेंजेस क्या करना है वो देखिए। अब इसके आगे पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है बट इफ ए डबल हिज स्पीड या पेस, ठीक है। अगर अब जो हमारा ए है वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, यानी कि तेज तेज चलने लगता है, यानी कि दुगनी कर देता है, तब हमारी क्या कंडीशन बनेगी वो देखिए। यानी कि ए की स्पीड अब दुगनी हो गई, यानी कि यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, he is ahead of b by 1/2 hours, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या रहा, बस सेकंड वाली सिचुएशन में क्या हुआ है, हमारी जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या हुआ है कि हमारा जो ए है वो दुगनी रफ्तार से चलने लगा। जब वो दुगनी रफ्तार से चलने लगा तो जाहिर सी बात है कि वो बी से पहले उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। कितने टाइम पहले पहुंच जाएगा, वो 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ए हमारा कितना है, इतना, इज इक्वल टू बी हमारा कितना है, इतना। तो ए पहले पहुंच रहा है, मतलब ए को इतना टाइम कम लग रहा है, यानी कि हम लोग कर पाएंगे इस तरीके से। इसको थोड़ा सही फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 1 प्लस 3/2 लिख लेते डायरेक्ट। इसको इधर लेके मतलब इसको इधर लेके आएंगे और ये वाले पार्ट को इधर ले जाएंगे, यानी कि 3/2 को इधर ले आए और इस वाले पार्ट को हम लोग इधर ले गए। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, तो यहाँ पे 3/2 तो एज इट एज रहेगा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं पूरा, ठीक है। 1/y माइनस 1/2x, ओके। अब क्या करेंगे, 3 × 3 यानी कि 10 टाइम गया। इस 10 को नीचे यहाँ पे लेके आएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख पाएंगे कितना, देखिए 1/2 × 10 हो जाएगा और इज इक्वल टू 1/y माइनस 1/2x हो जाएगा। इसको हम सही तरीके से लिखे तो क्या हो जाएगा, 1/y माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/20, इक्वेशन नंबर 2 यही हो जाएगी, ठीक है। तो ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखी हुई थी, इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है यहाँ पे। तो अब हम लोग देख पाएंगे कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा बाई वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, इस चीज को हटा देते हैं हम लोग। अब एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी ये रही, 1/x माइनस 1/y प्लस 1/y माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया, 1/x माइनस 1/2x, यानी कि ये बनेगा हमारा कितना, 1/2x बनेगा, ठीक है। और इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना, 2 + 1/20, इतना ही रहेगा। तो ये बना कितना, 1/2x इज इक्वल टू 3/20, ठीक है। इस वाले 2 को यहाँ से हटाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 1/x इज इक्वल टू 3 × 2/20, तो 2 बन जाए 2 बन जाए 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग देख पाएंगे 1/x इज इक्वल टू 3/10 आ गया। इसको पलट लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10/3 किलोमीटर पर हावर, ओके। तो ये हमारी स्पीड निकल कर आई है a की, ठीक है। अब हम इसको पुट कर लेंगे, पुट इन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो फर्स्ट वाले पुट करते हैं, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा वो देखिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं आप। तो फर्स्ट में हमारे पास है 1/x की वैल्यू कितनी है, 10/3, ठीक है, माइनस 1/y एज इट एज रहेगा और ये सेम रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/10 हो जाएगा, और 1/y तो चल ही रहा है, 1/10, 1/-y को इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, यानी कि 3/10 - 1/10 इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम हमारा सेम है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 3 - 1/10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/y हो गया। ओके, तो यहाँ से हम लोग के पास क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2/10 इज इक्वल टू 1/y, यानी कि गाइस 2 × 2 2 5 10, यानी कि 1/5 इज इक्वल टू 1/y। तो y इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर हावर निकल कर आएगा, एंड गाइस यही आपका b की स्पीड होगी। ठीक है, जो कि हमने लेट की हुई थी। आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी गाइस। सारे स्टेप अच्छे से आप लोग कंप्लीटली समझते चलिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, आप बहुत अच्छे से गाइस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर पाओगे। ठीक है, एंड गाइस रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे चेंज हो सकते हैं लेकिन मेथड चेंज नहीं हो सकता है, इसीलिए रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, एंड गाइस रिवीजन करने के बाद आप लोगों को पता है करना क्या है, वही करना है जो आप लोग करते आए हो। ये वीडियोस और वीडियोस की लिंक को अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्किल में, आस पड़ोस, मोहल्ला, जिसको आप दे सकते हो, बांट सकते हो, जो कर सकते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये जो लिंक्स हैं, वीडियोस हैं, वो आपके फ्रेंड सर्किल तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय।